घर में रहे और एक ही काम करे कि अपने घर में ही रहे। दोस्तों स्वागत करते हैं बिंदास खबरें में, जहां हम आपको बताते हैं देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। दोस्तों जहां देश में कोरोना की दूसरी लहर ने कहर मचा रखा है, वहीं इसको देखते हुए कुछ राज्यों ने तो लॉकडाउन लगा दिया है और कुछ राज्यों में कर्फ्यू और कहीं पर तो धारा 144 लगा दिया गया है। इसको लेकर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कुछ बड़े ऐलान और बड़ी घोषणाएं की हैं। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखें। तो आइए आपको बताते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की चक्रवात के चलते मुंबई में भारी बारिश, कई जगह पानी भरा, सैकड़ों पेड़ उखड़े। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि तूफान तौकते की वजह से मुंबई में सोमवार से भारी बारिश हो रही है। तेज हवा के चलते कई जगहों पर सैकड़ों पेड़ उखड़ गए और गिर गए। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से तूफान से संबंधित स्थिति पर बातचीत की। मुंबई में बारिश के कारण जगह जगह पर पानी भरने से लोगों के आने जाने में परेशानी हो रही है। भारी बारिश और हवाओं के कारण मुंबई में शिवसेना भवन के पास पेड़ और बिजली का पोल उखड़ गया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बीकेसी कोविड केयर सेंटर को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। 193 मरीजों जिनमें की 73 मरीज आईसीयू में थे, उनको अलग अलग अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की 23 मई को पैसा ट्रांसफर करने में आ सकती है परेशानी। एनईएफटी सिस्टम 14 घंटे नहीं करेगा काम। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आपको 23 मई को एनईएफटी के जरिए ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करना होगा तो बेहतर होगा कि आप इस काम को पहले ही कर लें। दरअसल 22 मई की रात 12 बजे से लेकर 23 मई को दोपहर 2 बजे तक ग्राहकों को नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यानी कि एनईएफटी की सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकेगी। इससे आपको पैसे ट्रांसफर करने में परेशानी हो सकती है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोवैक्सीन को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिल गई है मान्यता, एक रिपोर्ट में किया गया दावा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन को लेकर देश के तमाम लोग परेशान हैं। किसी को वैक्सीन मिल रही है तो किसी को नहीं मिल रही है, और वो भी असरदार है या नहीं इसको लेकर भी असमंजस की स्थिति है। ऐसे में भारत बायोटेक हाल ही में लोगों के लिए एक खुशखबरी लेकर आया है। भारत बायोटेक ने बताया कि उसकी कोविड-19 की वैक्सीन यानी कि कोवैक्सीन भारत और ब्रिटेन में मिले कोरोना वायरस स्ट्रेन के खिलाफ कारगर पाई गई है। इस बात की जानकारी भारत बायोटेक की को फाउंडर और ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर सुचित्रा इला ने ट्वीट करके दी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की केंद्र सरकार के निर्देश पर सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षा स्थगित। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव की वजह से इस साल कोई भी परीक्षा नहीं हो पाई है। साथ ही इस साल 12वीं बोर्ड की परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। इस साल होने वाली 12वीं बोर्ड की परीक्षा को अभी संक्रमण की दर को देखते हुए स्थगित कर दिया गया है। इस फैसले से कोई भी छात्र खुश नहीं है, क्योंकि इस वजह से उनके कॉलेज की प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ सकता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बिहार में 31 मई तक बैंकों में केवल 4 घंटे होगा काम, 10 से 2 बजे तक खुलेंगे बैंक। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण का असर अब बैंकिंग कार्यों पर भी पड़ रहा है। अब 31 मई तक बैंकों में सिर्फ 4 घंटे ही काम होगा। साथ ही बैंकों के प्रशासनिक कार्यालय में अब सिर्फ 50% स्टाफ ही काम करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि 15 मई तक ग्राहकों के लिए बैंकिंग कार्यकाल सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक किया गया था, पर राज्य में लॉकडाउन की अवधि में विस्तार के बाद इसी को बढ़ाकर अब 31 मई कर दिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की मध्य प्रदेश में शुरू की जाएगी मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति और विशेष अनुग्रह योजना। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की वजह से बेसहारा हुए बच्चों को 5,000 रूपए पेंशन, निःशुल्क राशन और शिक्षा की व्यवस्था करने के बाद अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर्मचारियों के लिए 2 योजनाएं लागू करने की घोषणा कर दी है। इसके तहत कोरोना की वजह से मृत कर्मचारियों के स्वजनों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। वहीं 5 लाख रुपए की एक मुश्त अनुग्रह राशि भी परिवार के आश्रितों को दी जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की इंदौर में 30 मई तक बढ़ा दिया गया है कोरोना कर्फ्यू, इन क्षेत्रों में रहेगी छूट। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इंदौर में भले ही कोरोना से हालात सुधर रहे हों, लेकिन एहतियात के तौर पर कोरोना कर्फ्यू को 29 मई तक बढ़ा दिया गया है। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए 29 मई तक जनता कर्फ्यू लागू रहेगा। हालांकि इस दौरान इन क्षेत्रों में छूट रहेगी। आपको बता दें कि जनता कर्फ्यू 29 मई तक बढ़ाया गया। 30 मई को संडे होने से संडे को पहले से ही बंद रहेगा। इस तरह ये 30 मई तक बंद रहेगा। आपको बता दें कि खिरची किराना दुकान सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक खुली रहेगी। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए आंध्र प्रदेश में भी सोमवार को राज्य में लगाए गए कोरोना कर्फ्यू को इस महीने के अंत तक बढ़ा दिया गया है। ये जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय ने दी है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि
मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने सोमवार को कहा कि कर्नाटक में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कुछ फैसला नहीं लिया गया है। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अब हर राशन कार्ड वालों को 20 किलो अनाज देने का आदेश, खाद्य सचिव ने जारी किया आदेश। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तराखंड में हर राशन कार्ड वालों को मई से जुलाई तक अब 20 किलो अनाज मिलेगा, जिसमें कि 10 किलो गेहूं और 10 किलो चावल दिया जाएगा। सचिव खाद्य सुशील कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि खाद्य सचिव सुशील कुमार के मुताबिक राशन कार्ड धारकों को 20 मई से 20 किलो अनाज मिलने लगेगा, जबकि अगले महीने में 1 जून से 20 किलो अनाज दिया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की रायपुर में 37 दिन के बाद खुले बाजार, सड़कों पर उमड़ पड़ी है भीड़। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन के बाद अब जिला प्रशासन से थोड़ी राहत मिलनी शुरू हो गई है। सोमवार को पूरे 37 दिन के बाद शहर के प्रमुख 11 बाजार और व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स में दुकानें खुली। लॉकडाउन से मिली राहत के बाद फिर से सड़कों में पहले जैसी रौनक और संस्थानों में ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि एमजी रोड सहित सभी प्रमुख मार्गों की दुकानें लेफ्ट राइट के अनुसार खुली और व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स की दुकानें सम और विषम के आधार पर खोली गयी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की WHO की चीफ साइंटिस्ट की चेतावनी, कोरोना महामारी की आ सकती है कई और लहरें। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारत कोरोना महामारी की दूसरी लहर भी संभाल नहीं पा रहा है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी ऐसी दे दी है कि कई और लहरें आ सकती हैं। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि इसकी संभावना को देखते हुए भारत के लिए अगले 6 से 18 महीने काफी अहम है। अगर इस दौरान टीकाकरण अभियान की रफ्तार को बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित कर लिया जाए तो इसकी अगली लहर ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। साथ ही इस साल के अंत तक कोरोना के मामलों में कमी आनी शुरू हो जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दिल्ली में कोरोना के बीते 24 घंटे में सामने आए 4525 नए मामले, जबकि 340 की मौत। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के नए मामलों में तेजी से गिरावट देखी गई है। सोमवार को जारी बुलेटिन के अनुसार राजधानी में बीते एक दिन में 4525 नए मामले सामने आए। हालांकि इसकी बड़ी वजह टेस्टिंग में आई भारी गिरावट भी हो सकती है। दिल्ली में इस दौरान 55,000 से भी कम टेस्ट हुए। इन आंकड़ों में जो भी बात सबसे चिंताजनक है वो है तेजी से हो रही मौतें। बुलेटिन के अनुसार एक दिन में 340 मौतें हुई हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोरोना से जंग के बीच पीएम मोदी का देश के डॉक्टरों के साथ मंथन, सुझावों पर हुई चर्चा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना महामारी का प्रकोप जारी है। कोरोना से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से कई कदम उठाए गए हैं। समय समय पर डॉक्टरों, अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ देश के शीर्ष नेता भी हालात को लेकर चर्चा करते हैं। इसी कड़ी में सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के विभिन्न डॉक्टरों से चर्चा की। दोस्तों आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बचाव का एक बहुत बड़ा माध्यम है कोरोना का टीका। केंद्र सरकार और सारी राज्य सरकारें मिलकर ये निरंतर प्रयास कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा देशवासियों को तेजी से टीका लग पाए। देश में अभी तक करीबन 18 करोड़ वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दिल्ली में सरकारी स्कूलों में सीधे जाकर वैक्सीन लगवा सकेंगे 45+ के लोग। आधार और मोबाइल ले जाना होगा जरूरी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश की राजधानी में अब तक 45 साल से अधिक उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन सरकारी डिस्पेंसरी, प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर सरकारी अस्पताल में हो रहा था। लेकिन दिल्ली में पहली बार सरकारी स्कूल के दरवाजे उन तमाम लोगों के लिए खोल दिए गए हैं जो स्मार्टफोन से रजिस्ट्रेशन करने में असमर्थ हैं। यानी कि अब 45+ के लोग दिल्ली सरकार के स्कूलों में सिर्फ आधार कार्ड ले जाकर वैक्सीन लगवा पाएंगे। दरअसल दिल्ली सरकार के स्कूलों में 45 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए वॉक इन वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है। शुरुआत में 83 सरकारी स्कूलों को वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की इंदौर में 120 से ज्यादा ब्लैक फंगस के मरीज, बाजार में नहीं मिल पा रहा है जरूरी इंजेक्शन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर जिले के अलग अलग अस्पतालों में फिलहाल ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकरमाइकोसिस के 120 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं, लेकिन इनके इलाज के लिए आवश्यक इंजेक्शनों की कमी हो गई है। इसके चलते तीमारदारों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ही एक तीमारदार ने बताया कि इंजेक्शन की तलाश में दवा बाजार में वो पिछले 2 दिन से भटक रहे, लेकिन उनको इंजेक्शन कहीं नहीं मिल पा रहा है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की अपोलो हॉस्पिटल और डॉक्टर रेड्डीज मिलकर शुरू कर रहे हैं स्पुतनिक वी लगाने का काम। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अपोलो हॉस्पिटल्स और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने सोमवार को कहा कि वे स्पुतनिक वी वैक्सीनेशन के साथ देश में कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने के लिए एक साथ आ रहे हैं। टीकाकरण अभियान का पहला चरण सोमवार को हैदराबाद में और विशाखापट्टनम में मंगलवार यानी कि 18 मई को अपोलो हॉस्पिटल में शुरू किया जाएगा। उन्होंने रजिस्ट्रेशन पर भ्रम की स्थिति को खत्म करते हुए बताया, जैसे देश के पिछले 2 वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है, वैसे ही स्पुतनिक वी के लिए भी रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। उन्होंने बताया कि टीकाकरण को लेकर सरकार द्वारा जारी सभी
SOP का पालन किया जाएगा, जिसमें कि कोविन ऐप पर जाकर पंजीकरण भी शामिल होगा। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।